हरे कृष्णा माता जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछने के लिए। आपका प्रश्न है, जब गूगल और चैट जीपीटी से सब जवाब मिल जाते हैं तो आध्यात्मिक गुरु क्यों बनाएं? क्या भक्ति हम सब अपने आप नहीं कर सकते? बहुत ही सुंदर प्रश्न है। आजकल मैक्सिमम लोगों का मानना यही है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि चैट जीपीटी से तो हम बहुत कुछ ले सकते हैं। बीमारी बताकर चैट जीपीटी से दवाई की जानकारी भी ले सकते हैं, गूगल से दवाई की जानकारी ले सकते हैं। लेकिन क्या कोई मरीज चैट जीपीटी से जाकर दवाई पूछकर मेडिकल स्टोर से दवा खरीद कर खाता है? नहीं, हमें डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, डॉक्टर का सलाह लेना ही पड़ेगा। चैट जीपीटी से हम सब कुछ पढ़ाई कर सकते हैं, गूगल से सब कुछ पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे को स्कूल में एडमिशन लेना होता है, कॉलेज में एडमिशन लेना ही पड़ता है, टीचर से पढ़ना ही पड़ता है। चैट जीपीटी से काम नहीं बनने वाला। हमें कोई ना कोई टीचर चाहिए, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो, कोई ना कोई गाइड करने वाला चाहिए। बिना इसके हम कोई एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर सकते। गाइडेंस चाहिए, ये भौतिक नॉलेज के लिए गाइडेंस चाहिए। उसी प्रकार से जब आध्यात्मिकता की बात आती है तो ये तो और टफ चीज़ है। जैसे गुरु का कार्य क्या है? गुरु जो है जीव और भगवान के बीच संपर्क कराता है, लेकिन ये चैट जीपीटी नहीं करा सकता। चैट जीपीटी केवल ज्ञान दे सकता है बस, लेकिन अंतःकरण को टच नहीं कर सकता, जीवात्मा के हृदय को स्पर्श नहीं कर सकता। गुरु जीव और भगवान के बीच संपर्क कराता है, और इस रास्ते में जीव को भगवान तक पहुंचने में जो पापड़ बेलने पड़ते हैं, जो कठिनाइयां आती हैं, समस्या आता है, गुरु उस कठिनाइयों में अपने शिष्य का मदद करता है। मार्ग में आने वाले अज्ञानता को, अविद्या को और अहंकार को तोड़कर उसको भगवान तक पहुंचाता है। चैट जीपीटी ऐसा नहीं कर सकता। जब हमें अहंकार आएगा तो चैट जीपीटी हमें यह बताने के लिए नहीं आएगा कि वत्स आपको अहंकार नहीं करना चाहिए। जब हम कोई गलती करेंगे तो चैट जीपीटी हमें यह बताने के लिए नहीं आएगा कि आपसे गलती हुई है, लेकिन गुरु आपको करेक्ट करेगा। गुरु आपको बताएगा क्या सही है क्या गलत है, इस समय क्या करना चाहिए, इस समय क्या नहीं करना चाहिए। चैट जीपीटी हमें करेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन गुरु हमारे दोषों को दूर करता है, करेक्ट करता है। चैट जीपीटी हमारे ऊपर निगरानी नहीं रख सकता, लेकिन गुरु शिष्य की प्रगति पर दृष्टि रखता है कि शिष्य हमारा आगे बढ़ रहा है या फिर नहीं बढ़ रहा है। गूगल या एआई या चैट जीपीटी हमें यंत्रवत जानकारी दे सकते हैं, लेकिन गुरु शिष्य के अंतःकरण को टच करता है, शिष्य के हृदय को टच करके उसको करेक्ट करता है, उसको उसकी योग्यता के अनुसार दवाई देकर, ज्ञान देकर, प्रेम देकर उसको आध्यात्मिक मार्ग की तरफ अग्रसर करता है। लेकिन चैट जीपीटी ऐसा नहीं कर सकता। इवन कि शिला नारद मुनि जब ध्रुव महाराज जी से मिले थे तो उन्होंने केवल ज्ञान ही नहीं दिया, उन्होंने ध्रुव महाराज जी को प्रेरित किया।
रत्नाकर ठाकुर एक डाकू थे, लेकिन नारद मुनि जब उनसे मिलते हैं तो उन्होंने ज्ञान के माध्यम से उनको परिवर्तित नहीं किया, उन्होंने उसकी योग्यता के अनुसार उसके हृदय को टच करके उनको करेक्ट किया और भगवान की तरफ उनको लेकर गए। नारद मुनि ने कसाई के अंतःकरण को स्पर्श किया और उसको परिवर्तित किए। यह है साधु संग सर्व सिद्धि होए, लव मात्र साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। चैट जीपीटी का संग करके हम शुद्ध नहीं हो सकते, लेकिन साधुओं का, गुरु का संग करके हम शुद्ध हो सकते हैं। हम जब गुरु का संग करते हैं तो हम उनकी चेतना को धारण करते हैं, लेकिन चैट जीपीटी में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। गूगल और चैट जीपीटी हमें सूचना देते हैं, सूचना तो दे सकते हैं, लेकिन जब शिष्य अंधकार में रहता है तो गुरु दीपक बनकर उसको रोशनी दिखाता है। जब शिष्य अंधेरे में माया की जाल में फंसा रहता है या फिर माया के प्रभाव में आ जाता है, अहंकार के प्रभाव में जब आ जाता है तो उसको ये समझ नहीं आता कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। उस समय गुरु उसको करेक्ट करता है, वत्स तो गलत दिशा में चल रहा है। लेकिन चैट जीपीटी नहीं आएगा करेक्ट करने के लिए। चैट जीपीटी हमसे प्रेम नहीं करेगा, गूगल हमसे प्रेम नहीं करेगा, लेकिन गुरु हमें प्रेम भी करते हैं और सच्चे प्रेम की तरफ, भगवान कृष्ण की तरफ लेकर भी जाते हैं। गुरु प्रेम, अनुभूति, प्रेरणा और विश्वास का स्वरूप है। गुरु हमें ज्ञान ही नहीं देते, प्रेम और अपने अनुभूति से, अपनी प्रेरणा से, अपने एग्जाम्पल से उदाहरण बनकर एक विश्वास देते हैं। विश्वास का एक स्वरूप है, लेकिन चैट जीपीटी केवल नॉलेज दे सकता है। चैट जीपीटी और गूगल से कुछ जानकारी लेके हम थोड़ा बहुत भजन कीर्तन शुरू कर सकते हैं, भक्त बनने का चोला पहन सकते हैं, लेकिन शुद्ध भक्त बनना गुरु के बिना संभव नहीं है। गूगल से, यूट्यूब से थोड़ा बहुत सुनकर जानकारी लेकर माला का जप करना शुरू कर सकते हैं, अपने जीवन में थोड़ा परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन बिना गुरु के हमारे जो अहंकार है, ईगो है, अनर्थाज हैं, ये इतनी जल्दी से खत्म नहीं होने वाले। यानी शुद्ध भक्त बनना बिना गुरु के संभव नहीं है, क्योंकि बिना शुद्ध भक्त के संपर्क किए हम भगवान कृष्ण तक नहीं पहुंच सकते। भगवान का शुद्ध भक्त ही यानी गुरु ही हमें भगवान तक लेके जा सकता है। और कोई हमें भगवान तक नहीं लेके जा सकता। चैट जीपीटी हमें भगवान तक नहीं लेके जा सकता। यानी चैट जीपीटी और गूगल जानकारी दे सकता है और वो काम गुरु भी करता है, लेकिन अनुभव गूगल नहीं दे सकता, चैट जीपीटी नहीं दे सकता, लेकिन ये गुरु दे सकता है। चैट जीपीटी प्रेम और करुणा नहीं दे सकता, लेकिन एक सच्चा गुरु प्रेम और करुणा के माध्यम से हमारा हृदय प्रवर्तित कर सकता है। चैट जीपीटी हमें शुद्ध मार्गदर्शन नहीं दे सकता, लेकिन एक सच्चा गुरु शुद्ध मार्गदर्शन दे सकता है। चैट जीपीटी शास्त्रों से जुड़ाव तो है, लेकिन आंशिक है, लेकिन गुरु का जो है शास्त्रों से कनेक्टिविटी पूर्ण है। चैट जीपीटी और गूगल के सहारे हम भक्ति में थोड़ा बहुत उन्नति कर सकते हैं, लेकिन गारंटी नहीं है। लेकिन गुरु
100% गारंटी देता है। इसलिए भक्त बनना तो आसान है, थोड़ा बहुत भक्तों का चोला पहन सकते हैं, लेकिन शुद्ध भक्त बनना बिना गुरु के संभव नहीं, क्योंकि बिना गुरु के भगवान कृष्ण किसी को देखेंगे भी नहीं। अगर कोई बोले मैं तो चैट जीपीटी को गुरु बना रखा था, भगवान बोलेंगे तू चैट जीपीटी से ही जाके भगवान चैट जीपीटी के ही सहारे मेरे पास आ। गुरु की कृपा के बिना भगवान की कृपा संभव नहीं। इसलिए कहते हैं जब कोई कहता है मैं कृष्ण का भक्त हूँ, भगवान कहते हैं वो मेरा भक्त है ही नहीं। लेकिन जब कोई कहता है मैं भगवान का भक्त नहीं, मैं उनके भक्तों के भक्तों के भक्तों का भक्त हूँ, तो भगवान कहते हैं वो असली में भक्त है। मतलब बिना गुरु के हम आध्यात्मिक दिशा में नहीं आगे बढ़ सकते। बिना गुरु के तो भौतिक जगत में भी हर समय गुरु की जरूरत पड़ती है। क्रिकेट सीखना है तो गुरु, डांस करना है तो गुरु, पढ़ाई करना है तो गुरु। सोचिए जब आध्यात्मिक राह पर चलना है तो हमें गुरु की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आध्यात्मिक जीवन में आध्यात्मिक राह पर चलने का मतलब ये तलवार की नोक पर चलना इतना कठिन होता है। आध्यात्मिक में परफेक्ट होना बहुत टफ है, इसलिए गुरु का होना बहुत जरूरी है। पग पग हमें वो संरक्षण प्रदान करते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारा जीवन बेकार हो जाएगा और हम असली राह पर नहीं चल पाएंगे। इसलिए हमें चैट जीपीटी गूगल का सहारा लेना है, लेकिन उसको गुरु नहीं बनाना है। उसका यूज करके हम जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत की तरफ नहीं जा सकते। जगत गुस्ला प्रभुपाद की जय।